बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ और मेरे साथ ज़ीशान नूर साहब मौजूद हैं। बड़े ज़बरदस्त जो है वो जर्नलिस्ट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली अडियाला जेल के हवाले से, चूँकि अलीमा ख़ान जो है वो बार बार कह रही थी, पहले वीडियोस के ज़रिए बोल रही थी। इसके अलावा कल रात को तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट्स भी किए कि लीडरशिप जितनी भी है वो जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुँचे और वो ये भी कहती हैं कि इस वक्त जो है वो पीटीआई का मुकाबला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और कोर्ट्स के साथ है। तो अब देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन बज़ाहिर अभी जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक हमें तो पीटीआई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। लीडरशिप अडियाला जेल के बाहर कितने पहुंची, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कल एक जलसे का ऐलान किया हुआ है मानसेरा में, तो वो मानसेरा में जलसे के ऐलान से कोई फ़र्क पड़ेगा इस निज़ाम पे, इस हवाले से भी बात करेंगे। ज़ीशान नूर साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान साहब, सबसे पहले अडियाला की बात करते हैं, क्योंकि मैं और आप ख़ुद भी ग्राउंड से अडियाला को कवर करते हैं और नाज़रीन को ये भी बताऊं कि फैसल तारड़ साहब वहाँ पे मौजूद है, थोड़ी देर तक उनसे भी वहाँ की जो ग्राउंड की अपडेट है वो ले लेंगे। लेकिन ज़ीशान नूर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जो लीडरशिप के लिए बार बार कॉल दी जा रही थी, मुलाकात का दिन था, आज मंगल का दिन है, ठीक है, तो वो लीडरशिप आज आई हुई है? देखें अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, गुजारिश ये है कि लीडरशिप को बार बार कॉल देना अलीमा ख़ान साहबा की तरफ से कि आप बड़ी तादाद के अंदर अडियाला पहुँचें, वो तो एक अगला मरहला है कि उनको फिज़िकली वहाँ पे जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद से उठ के या पाकिस्तान के दूर दराज के अजला से उठ के आना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, और नाजरीन की याद दहानी के लिए, कि आज से कोई 8 माह कबल इमरान खान साहब ने, जिसके नाम के ऊपर इन्हीं लोगों ने लाखों वोट लिए हैं, उसने कितना बेबस हो के अडियाला जेल से ये पैगाम दिया था कि मैं क़यादत को ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे ट्वीट को जी रीट्वीट किया। रीट्वीट याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो एक सिंगल क्लिक के ऊपर रीट्वीट होना होता है ना, वो ये क़यादत नहीं कर रही थी जी। वहाँ आना, तो फिर अगला मरला है, मुश्किल मरला है। बिल्कुल। वजह क्या है? वजह नाज़रीन सिंपल है कि वो बयानिया जो इमरान खान साहब इस वक्त लेके चल रहे हैं, और वो इतना मजबूत और सख्त बयानिया है कि उसका वज़न उनके अलावा शायद कोई नहीं उठा सकता। उनकी फैमिली उठा सकती है, पैगामात उनके ज़रिए बाहर आते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ उन बयानात का, उस बयानिए का, उन जो सख्त लाइनें हैं उनका एक मसला है, बाकी सियासत तो सारे लोग ही कर रहे हैं। बिल्कुल। आते हैं कि आज की वहाँ पर क्या सूरत हाल थी जी। गुज़श्ता रोज़ अलीमा ख़ान साहबा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने गुजारिश की कि तमाम पार्लियामेंटेरियन तंजीमी होते दौरान टिकट होल्डर्स कल मीन आज अडियाला जेल पहुँचेंगे। ठीक है। तकरीबन कोई 12:30 बजे के करीब सलमान राजा साहब और बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो अडियाला जेल पहुँचे, लेकिन हस्बे रवायत पुलिस ने उन्हें रोक लिया, मुलाकात नहीं करने दी। उसके घंटा बाद तकरीबन कोई 1:30 से 2 के दरमियान अलीमा ख़ान साहबा आई और उनके साथ कोई 30-40 लोग होंगे, कुछ क़यादत, कुछ वर्कर्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेंबर सूबाई असम्बली केपी के वो वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। कुछ 10 के करीब MPs होंगे केपी से जो वहाँ पे पहुँचे। पंजाब के अपोजिशन लीडर कुछ MPs के साथ पहुँचे, वो भी पहुँचे। MNAs का फुकदान था। ठीक है। आमिर डोगर साहब थे, 1-2 और लोग थे। आमिर डोगर साहब को तो मुझे वैसे भी वहाँ नज़र नहीं आया, लेकिन और आज थे और काफ़ी दिनों बाद मैंने उन्हें देखा कि आज वहाँ पे थे। सही। इसके अलावा जो है वो चंद एक और नाम होंगे, लेकिन उस तरीके से बड़ी तादाद वहाँ पे मैसिव नंबर आना जो अलीमा ख़ान साहबा हर मंगल कहती हैं वो वहाँ पे नहीं था। ठीक। अहम ये है कि जो मुझे एक और फुकदान नज़र आया पिछले 4-5 माह के अंदर, एक तरफ इंतज़ामिया तो होती है, पुलिस भी होती है, गिरफ्तारियाँ, लाठीचार्ज, जुल्म, ज़्यादती, वो तो सारा कुछ हो रहा होता है। एक चीज़ का जो फुकदान है जो मुझे समझ नहीं आया कि PTA उस तरफ क्यों नहीं जा रही। ये अलहदा बात है कि रिलीफ नहीं मिलना, अदालतों से भी नहीं मिलना, इंतज़ामिया से भी नहीं मिलना, जेल हुकाम से भी नहीं मिलना, लेकिन इंसान कोशिश तो करता है ना। खान साहब भी कहते हैं कि कोशिश इंसान को करनी चाहिए, कामयाबी रब देगा। अगर अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद अदालतों में केसेस चल रहे हैं, तो फिर अडियाला में अगर मुलाकात नहीं होती तो हर मंगल जिम्मेदारान को, मसलन आज जैसे बैरिस्टर गौहर खान गए थे, सलमान राजा गए थे, खान साहब की फैमिली वहाँ पे थी, उनकी तरफ से जेल हुकाम से कोई रब्ता भी नहीं किया जाता। बिल्कुल होता है ना कि मुलाकात का दिन है, आपको पता मुलाकात नहीं होनी, लेकिन आप उठाते हैं, उसका नंबर डायल करते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल का, डिप्टी का नंबर डायल करते हैं, उन्हें कहते हैं कि जब मुलाकात का दिन था, हमें पुलिस नहीं छोड़ रही, आप इन्हें कहें कि हमें आने दें, मुलाकात करवाएं। जी। नहीं होगी मुलाकात, आप अपनी बाकी टॉक के साथ, गुफ्तगू के साथ आप इस चीज़ को भी कोट करें कि हम हर दफ़ा आके अडियाला जेल की इंतज़ामिया को रब्ता करते हैं, वो हमें अकोमोडेट नहीं करते, अदालत का हुक्म नहीं मानते। उससे होगा ये कि कल कलां को वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर हालात बदलेंगे तो फिर
उनको पकड़ के कानून के दायरे में खड़ा किया जा सकता है। अदरवाइज उनके पास ये एक्सक्यूज मौजूद है जेल इंतजामिया के पास कि इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात का हुक्म है अदलिया का, तो उनकी फैमिली है उनकी बेगम जी, हम हर मंगल उनकी मुलाकात करवा देते हैं जेल के अंदर। ठीक है। सो एक जवाब उनके पास आ गया। सो इस चीज़ का भी थोड़ा सा फुकदान जो है वो पीटीआई के अंदर नजर आया। इस वक्त आखिरी लाइन ये है कि अलीमा खान साहबा मौजूद है वहाँ पे, चंद वर्कर्स हैं उनके साथ, वही वर्कर्स जो हम पिछले 1.5 साल से वहाँ पे देखते हैं ना, बिल्कुल वही बेचारे जो हर मंगल आते हैं। जो क्यादत इक्का दुक्का आई थी वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई है, और चंद एक गिरफ्तारियाँ वक्तन वक्तन वहाँ पे हो रही हैं और हमेशा से होती हैं, और ये इस वक्त वहाँ पर मौजूदा सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि फैसल तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, वहाँ की जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो उसी नाके के ऊपर मौजूद है जहाँ पे लीमा खान साहब बैठी हुई हैं जी। तो फैसल तारड़ साहब को पहले ज्वाइन कर लें। नाजरीन 1 मिनट की जो गुफ्तगू है फैसल साहब की, वहाँ से वो बता रहे हैं कि क्या गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लाइटें बंद हो गई हैं, वो ज़रा पहले आप सुन लें। जेल के फैक्ट्री नाके पर खड़ा हुआ हूँ, पीछे लाइटें बंद कर दी गई हैं। रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त है। कैदियों वाली बस आप देख सकते हैं आ चुकी है। तकरीबन सारे ही वर्कर और पीटीआई के रहनुमा जो मेन लीडरशिप है यहाँ से जा चुकी है, लेकिन अलीमा खान साहिबा का ये कहना है कि आज वो यहाँ पर ही बैठेंगी, यहाँ से वो नहीं जाएंगी। पुलिस क्या अच्छा चले पीछे पुलिस की जानब से गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, और पीछे दूसरी तरफ वर्कर जो हैं वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, लाइटें बंद हो चुकी हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, पुलिस की प्रिजन वैन खड़ी हुई है, और उसके बावजूद अलीमा खान बाजिद हैं कि वो आज पूरी रात यहाँ पर ही बैठेंगी। अभी सारी सूरत हाल तो ये इस वक्त सिनेरियो था साहब, बिल्कुल। बाकी आप इस पे कंक्लूड करें। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है अभी। लेकिन इसके साथ साथ कल मनसेरा में जलसे का ऐलान किया हुआ है, और समझ नहीं आ रहा है क्योंकि एक लाहौर में पहले उन्होंने कहा एक जलसा होगा, तो कारकुनान थोड़े बहुत चार्ज होना शुरू हो गए थे। लेकिन अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी जलसे होते हैं वैसे पीटीआई के, वो अगर देखें तो उनकी इतनी कोई हाइप भी नहीं होती और लोग उसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोग बहुत ही अब एक ऐसी सूरत हाल आई है कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह की सूरत हाल बनी है। क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी, बिला आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि मानसेरा में आपको जलसा करना पड़ा? अता साहब देखें, आप अपनी नाकामियों का बोझ छुपाना चाहते थे? देखें अता साहब, जो जलसे हैं ना उनकी एक अपनी अहमियत है। आपको अगर याद हो कि जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के बाद हटाया गया, मुझे कोई एक दिन आप बता दें, या नाजरीन कमेंट सेक्शन के अंदर एक दिन बता दें कि जब इमरान खान साहब ने लोगों के साथ बातचीत ना की हो। ठीक है, या वो जलसे की शक्ल के अंदर लोगों से बात करते थे, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल के अंदर, या किसी रैली की शक्ल के अंदर, या कम अज़ कम वो रोज़ाना वीडियो पैगाम बना के उसको जारी कर देते थे टिकटॉक के ऊपर, एक्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। मतलब लोगों के साथ राब्ते में रहना, लोगों के साथ इंटैक्ट रहना, लोगों की नब्ज़ के मुताबिक चीज़ करना, वो ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में जलसे की एक अपनी अहमियत है। लेकिन सिर्फ पख्तूनख्वा के अंदर नहीं। लेकिन पे आप आ गए तो फिर मैंने कहा ठीक है, पख्तूनख्वा के अंदर इसलिए कि मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई आप जलसा करते हैं तो करें ना यार। आप पंजाब में करें, आप पिंडी में करें, आपने लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया, ठीक है, आप जलसा नहीं कर सके, आपने नहीं किया, ठीक है। वैसे अलीमा खान की बात तो ठीक ही थी कि अगर आप जलसा, आपने वो वक्त ऐसा था, अगर आप जलसा ना करते तो आप ठीक है उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेते, मुलाकात की कोई डिमांड कर लेते, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो ठीक है, अब आप जलसा करते हो तो फिर किसी और जगह करें ना। आखिर खैबर पख्तूनख्वा है क्यों, आप पेशावर में करें, आप मर्दान में करें, आप चारसदा में करें, आप किसी और जगह पे करें, ठीक है, आप मानसेरा में करें, तो उससे मेरे ख्याल में कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। क्या समझते हो, क्या मतलब ऐसी प्लानिंग अपनानी चाहिए पीटीआई को जिससे जो एक किस्म का एक ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर ख़त्म शुद्ध वाला जो एक वर्ड एक टाइम पे इमरान खान ख़त्म शुद्ध नहीं हुआ है, पीटीआई की जो बाहर वाली लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म शुद्ध दिखाई दे रही है। तो क्या ऐसी मतलब प्लानिंग अपनानी चाहिए इनको कि जिससे ये बेहतर हो सके, जिससे इनका एक मोमेंटम था जो टूट गया है वो फिर से एक ट्रैक पे आ सके? देखें अता साहब, इमरान खान साहब और पीटीआई ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस वक्त इमरान खान साहब तो ख़त्म शुद्ध नहीं है, जैसे आपने बात की, वो तो अभी इलेक्शन सुबह करवा लेंगे तो उससे ज़्यादा वोट पड़ेंगे जो उन्हें 8 फरवरी 2024 को पड़े थे जी। पीटीआई ख़त्म शुद्ध होती नज़र नहीं आ रही, हो चुकी है जी। मसलन पीटीआई इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के अंदर, निशान नहीं है जी। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडरान पीटीआई के नहीं हैं, मखसूस नशिस्तें पीटीआई की नहीं हैं, सूबों के अंदर जो प्रॉपर एक तंजीम पूरा स्ट्रक्चर होता है
वो पीटीआई का नहीं है। नहीं है। सो बज़ाहिर पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं कर रही इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक आपने जलसे की बात की ना, आपको याद होगा तकरीबन 10 माह हो गए हैं नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब को बतौर वज़ीर आला। ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें उन्होंने की हैं जो इमरान खान साहब की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हैं। क्योंकि आपको याद है उस दिन हम अडयाला थे जिस दिन खान साहब ने पैगाम भेजा था कि सुहेल अफरीदी मेरे ओपनर बैट्समैन हैं और उन्हें मैं कहता हूं कि वो फ्रंट फुट पे आके खेलें और स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। याद है? ठीक है। कराची का एक इवेंट हुआ और उसी दिन ही उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी थी। पहले दिन F6 आए जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ साथ कोयटा चाय वाले होटल से, उन्होंने वैसे वो ऐसे आए वो कैजुअली वहाँ पे लोगों से मिले, वहाँ से शुरू होगी उनकी। कराची गए, बहुत अच्छा इवेंट रहा उनका। लाहौर गए लेकिन लाहौर चूंकि उस तरीके से सख्ती होगी लोगों से बात ना कर पाए, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वो चले गए। हाँ, लेकिन इब्तदा जो शुरू हुई उस मोमेंटम की वो कराची इवेंट से शुरू हुई, फिर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम डिवीजन में हज़ारा डिवीजन बाकी तमाम इजला के अंदर वो गए। फिर वो अडयाला आना शुरू हो गए। वो 11 दफ़ा अडयाला आए, हर जुमेरात को अडयाला आते थे, मोमेंटम बनता था। मतलब जुमेरात को वो आते थे, बुध से डिस्कस होना शुरू होता था कि कल वज़ीर आला ने आना है, बुध जुमेरात को वो आते रहे, डिस्कस होता था, हफ्ते के दिन प्रेशर होता था, एक कारकुनान की एक उम्मीद होती थी। सिर्फ संडे का दिन गुजरता था, मंडे से फिर शुरू हो जाता था कि कल मंगल है, कल लीमा खान साहब बाकी लोगों ने आना है। सो पूरा हफ्ता अडयाला, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मोमेंटम, प्रेशर, इतने लोग, ये चीजें चल रही होती थी। अब उन्होंने अडयाला आना छोड़ दिया। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि यार वो क्यों आए, चूंकि मुलाकात तो होती नहीं है, तो फिर अलीमा खान साहब और बाकी बहनें क्यों आए, मुलाकात तो उनकी भी नहीं होती लेकिन वो आती हैं ना, बिला नागा हर मंगल को आती हैं। तो सीएम साहब को भी चाहिए कि वो बुध की रात को इस्लामाबाद पहुंचे, जुमेरात को अडयाला जाएं, वहां पे कोई लड़ाई तो नहीं लड़नी जाके यार, पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना है ना, सारा मामला एक तरीका होता है अपने वो तो वहां पे भी वो तो वहां पे आना ही छोड़ गए। जनवरी के अंदर वो आखिरी दफा आए थे, आज 4, 4.5, 5 माह हो गए, दोबारा उन्होंने अडयाला की तरफ रुख नहीं किया। खान साहब की सेहत का मामला आया, आंख का मामला आया, अस्पताल शिफ्ट करने का मामला आया, चोरी छुप के रात को अस्पताल लाया गया 3-4 दफा, उनकी अहलिया की आंख का ऑपरेशन हुआ, केसेस नहीं लगे, और एक वो सारा कुछ हुआ, और ये सारा चीज एक नॉर्मल बना दिया है, न्यू नॉर्मल हो गया, न्यू नॉर्मल हो गया। और अब लगता है कि खान साहब का मैटर रिहाई का या दवाई का या रसाई का या अस्पताल वाला वो कहीं पीछे रह गया और बाकी चीजें चल रही हैं सारी। एक आखिरी लाइन ये है कि अब तो लोग ये भी डिस्कस करना शुरू कर दिया, आपको मालूम है, बल्कि आप सारा दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप कवर करते हैं, आपसे आम लोगों की बात होती है। अब तो लोग कंपैरेटिवली मुआवजे के तौर के ऊपर अली मीन खान गंडापुर को और सुहेल अफरीदी साहब के वक्त को मुआवजा करना शुरू कर गए हैं कि उस वक्त क्या होता रहा, अब क्या हो रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये कंपेयर मैं इसलिए नहीं, लोग बात करना शुरू लोग कर सकते, मैं वो कंपेयर इसलिए नहीं बोल सकता, कंपेयरिंग मतलब इसलिए नहीं कर सकता कि यार एक बंदे ने जाके इमरान खान को जेल के अंदर ये बोला होगा कि आपकी बैन एजेंसियों के कहने पे चलती है, तो इससे भी ऊपर वाली बात नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है। और जहाँ तक रही बात मेरे ख्याल में ये जो तहरीक की है खासकर, ठीक है, तो इस तहरीक में अभी तक कोई बड़ा डिसीजन वो नहीं ले सके हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की आप बात करें तो उसने अपने टाइम में 2-3 बड़े मार्चें की है, वो अलग बात है कि 1-2 जगह पहले जो मार्च थी वो उधर ही रास्ते से ही वापस चले गए थे जो लियाकत बाग की थी, उसके बाद एक और मार्च थी 5 अक्टूबर को जी, तो वो चाइना चौक से वापस चले गए जी खैबर पख्तूनख्वा, और उधर से फिर वो मार्च इस तरह ख़त्म हो गया। अब रह गई फिर 26 नवंबर वाले। 26 नवंबर में उन्होंने गाड़ी से वो बाहर नहीं निकलते थे, ठीक है, और अगर वो निकल के वॉशरूम भी जाना चाहते थे लोगों का उसके ऊपर यकीन नहीं रहा था। लेकिन अता मैं जो कह रहा था ना वो मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कह रहा था कि सड़कों पे निकलना, मज़ाहमत करना, सिर्फ इस बात के अंदर लोग कहते हैं कि यार उसने 3 लॉन्ग मार्च किए, संजानी के अंदर 2 जलसे किए, लाहौर जलसा किया। फिर एक और नुकता बड़ा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के कैदी हैं पीटीआई के, और खुसूसन जो असीर हैं वर्कर्स 9 मई के बाद मुख्तलिफ जेलों के अंदर सजा काट रहे हैं, उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाता था अली-मीन के दौर के अंदर, अब उस तरीके से उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये भी नुकता लोग उठाते हैं। सो 3-4 इस कॉन्टेक्स्ट, बाकी तो उनकी अपनी लॉयल्टी, अपना रिकॉर्ड है, सुहेल साहब का एक अपना रिकॉर्ड है बतौर वज़ीर आला, मुआवजा बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन लोग अब 3-4 चीज़ों को लेकर मुआवजा करना शुरू कर गए हैं, चूंकि वक्त अब 8-9 माह हो चुके हैं, बल्कि 10 माह हो गए हैं, तो अब वक्त बहुत कम है सुहेल साहब के पास, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सो उन्हें अब कोई ना कोई ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे खान साहब की रिहाई नहीं तो कम से कम सेहत, बाकी मुकदमात की सुनवाई, मुलाकातें, ये चीज़ें स्मूथली मुमकिन हो सकें। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे थे लोग। बात बिल्कुल आपकी ठीक है। मेरे ख्याल में वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन लास्ट में मैं सिर्फ यही बात एक पॉइंट रखना चाहता हूँ
कि इसमें एक चीज़ और भी है। इसमें एक चीज़ ये है कि जो इनके आपस में इख्तलाफात है, आप देखें इनके कोर कमेटी के ग्रुप में उस दिन फिरदौस शमीम नकवी और सलमान अकरम राजा के दरमियान लड़ाई हुई, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप बात करें खैबर पख्तूनख्वा में ये ख़बर उस दिन मैंने दी है, और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी होगा कि मुझे मेरे एक सोर्स ने ये बात बताई कि जो अहमद नियाज़ी साहब है, जो इमरान खान के चीफ गार्ड थे, ठीक है, वो उनको अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतिजाज करें, सारा ख़र्चा मैं उठाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है, आपने सिर्फ फ्रंट फुट पे आके खेलना है। तो वो वहाँ पे वो जो दो ग्रुप्स थे वो मिल गए हैं सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी बड़ा मैटर करते हैं। आप देखें महमूद अचकज़ई साहब नाराज़ थे, ठीक है, बाद में यहाँ पे एक मीटिंग हुई, उस दिन यहाँ पे सोहेल अफरीदी साहब आए थे उसको मनाने के लिए। तो ये अब उनके पास भी इख्तियारात दिए गए हैं। तो जब तक, कहने का मतलब ये है, ये सारे लोग, जब तक ये सारे लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे बैठ के बातचीत करके ये इमरान खान के लिए नहीं सोचते, तो उस वक्त तक इमरान चीजें क्लियर नहीं होंगी और ये कोई लायामल नहीं बना पाएंगे, और लायामल भी नहीं बना पाएंगे। और उसके बाद साहब मेरी नाकस राय के मुताबिक एक आखिरी लाइन कि इनका हल इस तरह से हो सकता है कि वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी जी, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान राजा, महमूद अचकज़ई, दोनों अपोजिशन लीडरान जी, और इमरान खान साहब की फैमिली, ये 6-7 लोगों को मिल के बैठ के यूनानिमस एक लायामल बनाना चाहिए जी। जिस तरीके से भी, जरूरी नहीं है कि मज़ाहमत ही है, अगर बातचीत भी करनी है और वो इस तरह की हो, मैं आपकी बात के ऊपर रोशनी डालते हुए, वो इस तरह की एक उनकी प्लानिंग हो कि जिसमें ऐसा ना हो कि फिर बाहर जाके कोई एक बंदा जाके मीडिया में उस जो आपने जो लाइन जो एक तय किया हो उससे बाहर निकले। अगर उस लाइन के मुताबिक आप चलें 1-1.5 महीने, तो फिर आप देखें ना आपका मोमेंटम बनता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, लोग तो वैसे भी आपके साथ फर्दर जो है वो डेवलपमेंट लोगों के सामने रखेंगे, आने वाले दिनों में क्या मजीद होने जा रहा है। कल जलसे की भी कोशिश करेंगे जाके कवर करें, और मेरा ख्याल इजाजत चाहते हैं जी। बिल्कुल, सब्सक्राइब दोनों को कीजिएगा, ज़ीशान नूर साहब को भी कीजिए और मुझे भी कीजिए, क्योंकि मेरा जो पिछला चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है। तो इसलिए नाज़रीन, आज का ये हमारा व्लॉग था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।